अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ताहिर टीवी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमेशा की तरह अपने चैनल में आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस को देखकर किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है तो हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि दोस्तों पबजी का नाम में भी कोई दुनिया में ऐसा इंसान हो जिसका नाम आपने ना सुना हो। तो दोस्तों कभी आपने सोचा कि ये गेम को बनाने वाला वो कैसा था, उसके क्या हालात थे, वो किस तरह होता है। वो कहते नहीं दोस्तों कि किसी का एक आइडिया किसी की ज़िंदगी बदल देता है। इसी तरह दोस्तों पबजी का जो नाम है, जो पबजी गेम है, उसने किसी शख्स की ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं ब्रेंडन ग्रीन की बात कर रहा हूँ, जिसकी ये इंसान दोस्तों बेरोज़गार था और किस तरह इसने पबजी गेम को क्रिएट किया और फिर वो किस तरह वायरल हुई, किस तरह वो रैंक पर आई और किस तरह आज वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक शख्स है। चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको वीडियो क्रिएशन में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ब्रेंडन ग्रीन ही वही शख्स है जिसने पबजी गेम को बनाया। एक दिन था कि ये शख्स बेरोज़गार था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को ऐसा बदला कि आज ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। दोस्तों ब्रेंडन ग्रीन आयरलैंड में पैदा हुआ और ये एक फ़ोटोग्राफ़र भी था और ये डीजे भी था और कभी कभी ये वेब डेवलपिंग करके अपना ख़र्चा चलाता था। ब्रेंडन ग्रीन का फ़ोटोग्राफिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। ये ब्राज़ील जाने का फ़ैसला कर बैठा, तो ये जब ब्राज़ील गया तो वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जहाँ उसने उसके साथ शादी कर ली। तो ये शादी बदकिस्मती से 2 साल तक चली और ब्रेंडन ग्रीन से इसकी बीवी ने तलाक ले ली। यही वो वक्त था कि ब्रेंडन ग्रीन बहुत ही मुश्किलात में आ गया था। 2013 में ब्रेंडन ग्रीन ब्राज़ील में था तो ये बहुत ही ज़्यादा फंस गया था। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये वापस आ सके टिकट लेकर, और फिर इसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए और बस 2014 में इसके पास पैसे जमा हो गए तो ये जहाज़ की टिकट लेकर आयरलैंड आ गया। लेकिन यहाँ पर भी मुश्किलात का जो सिलसिला था ये ख़त्म नहीं हुआ था। ब्रेंडन के पास से बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए थे और इसको कोई काम भी नहीं मिलता था, यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करता, क्योंकि आयरलैंड की हुकूमत बेरोज़गार लोगों को गुजारा लायक थोड़े से पैसे देती थी। ब्रेंडन के लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी और ये अपने वालिदैन के पास रहता था। इसके वालिदैन भी इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो दोस्तों ब्रेंडन जापानी फ़िल्म बैटल रॉयल बहुत पसंदी से देखता था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि किस तरह लोग एक जजीरे पर ज़ॉम्बी से लोगों को बचाते हैं। तो ये सीन इसके दिमाग में बैठ गया, इसको बहुत पसंद आया। तो ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा में इस फिल्म के रिलेटेड कुछ सैंपल बनाए, तो इसके साथ ये गेम बनाने भी सीखता रहा और गेम कोडिंग भी सीखता रहा। और फिर ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ने इस काबिल समझकर इसको कॉल की, तो इस पर गेम डेवलपर की तौर पर जॉब दे दी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो इस कंपनी के साथ इसने 2 साल काम किया। फिर एक साउथ कोरियन कंपनी जो विल्यू हॉल के नाम से जानी जाती है, उसने इसके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने इसको एक गेम का प्रोजेक्ट दिया। तो जो गेम है वो बैटल रॉयल गेम बनाने को कहा, तो इसने ये गेम बना डाली। तो इसके साथ ही इसने अपनी पबजी गेम बनाई। तो दोस्तों पबजी का जो नाम है ये बैटल ग्रीन का जो ब्रेंडन ग्रीन का जो नाम है वो पबजी गेम का ही नाम है। पबजी का जो नाम है वो ब्रेंडन ग्रीन ने अपने नाम पर लिखा है, क्योंकि जब वो ऑनलाइन गेमिंग करता था, ऑनलाइन गेमिंग खेलता था, तो वो अपना नाम प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड लिखता था, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्रीन पबजी। तो दोस्तों इसके साथ ही इसने पबजी का नाम लिखा।
تو پھر 2017 دسمبر کے منتھ میں برینڈن گرین کی جو پب جی گیم ہے اس کو مائکروسافٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا اور 2018 میں اینڈرائڈ کے لیے اس کو لانچ کر دیا گیا۔ اس کی جو ریٹنگ ہے اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ برینڈن گرین بھی بہت ہی زیادہ حیران ہو چکا تھا کہ یار صرف 1.5 سال میں اس گیم کی 5 کروڑ کاپی سیل ہو گئی اور موبائل پر اس کو 200+ ملین لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا۔ اور دوستو اس طرح برینڈن گرین کی زندگی پھر سے بدل گئی۔ دوستو آج کی آمدنی اس کی جو ہے وہ $200 ملین پلس ہے اور آج بھی پیسہ آنے پر یہ سادہ لوگوں میں زندگی گزارتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے میں اس دولت کو اپنی بیٹی پر اتنا خرچ کر دوں کہ جتنا میرے پاس آئے میں بار بار خرچ کرتا رہوں۔ دوستو برینڈن گرین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی کیا ہوا فیصلہ یا کوئی کسی کا آئیڈیا ہماری زندگی بدل سکتا ہے اور محنت کریں گے تو پھل ملے گا۔ برینڈن کی ایک یہ مثال ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے اور کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد ضرور دیجیے اور ملتے ہیں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔